महर्षि कश्यप ज्ञान आश्रम द्वारा महर्षि कश्यप जयंती पर कथा का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर में महर्षि कश्यप ज्ञान आश्रम पिलखानी द्वारा कथा का आयोजन पूर्व प्रधान मांगे राम कश्यप ने हवन कर कथा आरंभ की, जिसमें मांगे राम कश्यप ने बताया कि हमारे जाति के प्रति लोगों की अलग अलग धारणा है और हमारी जाति को अति पिछड़ा जाति मानकर लोगों के मन में गलत धारणा है। कथा के माध्यम से लोगों को कश्यप समाज के प्रति जागरूक किया जाएगा और बताया जाएगा कि वास्तव में उनकी जाति को किस नाम से जाना जाता है और समाज में कश्यप समाज की क्या हिस्सेदारी है। मांगे राम कश्यप ने बताया कि कथा के लिए भूमि उनकी पत्नी बबीता कश्यप ने दी है। कश्यप समाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सृष्टि रचयिता भगवान महर्षि कश्यप की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। मेरा नाम मांगे राम कश्यप है। मैं पूर्व प्रधान गांव बीजपुर से हूँ। तो आज जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, या आपकी ओर से है या कि सार्वजनिक? ये महोदय जो यहाँ भूमि है, भूमि दान की है। श्रीमती बबीता कश्यप मेरी धर्मपत्नी है, इन्होंने तो भूमि दान की है। और जो मंदिर का निर्माण है वो सार्वजनिक तरीके से सबके सहयोग से हो रहा है। चाहे घर से 1 रुपया एक ईंट आ रहा है, सब पूरे समाज का यहाँ पर सहयोग है। तो आज का प्रकरण क्या है, पूरा बताइए। महोदय आज का प्रकरण है, आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से यहाँ से महर्षि कश्यप भगवान की, जो हमारे परम पूज्य भगवान है, सृष्टि रचयिता महर्षि कश्यप जी हैं, उनका इतिहास, हम कौन हैं, उनके द्वारा हमारी पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, पूरा इतिहास बताने का काम होगा। ये परंपरा हमने पिछली बार 30 अप्रैल से 2025 शुरुआत की थी और आदर और सम्मान के योग्य परम पूज्य संत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे महर्षि कश्यप फाउंडेशन के बिजनौर से हैं, बाबा कुल्हाड़े वाले जी, 30 अप्रैल 2025 उनके द्वारा कथा कही गई शुरुआत में, ताकि हमारा इतिहास पता चले। महोदय, इसकी ज़रूरत क्यों बन पड़ी? क्योंकि कुछ गाँव में हमें झिम्मर सबसे पुकारा जाता है, कोई हमें झिम्मर कहता है। तो हम आखिर क्यों, जब झिम्मर शब्द कोई ना तो संविधान में लिखा है ना किसी वेद शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है, ये लोग जो हमें झिम्मर कहते हैं या तो अनभिज्ञ हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, या वो लोग हमारी बेइज्जती करना चाहते हैं जो हमें झिम्मर शब्द कहते हैं। तो हमें पूरे इतिहास की जानकारी यहाँ दी जाएगी कि झिम्मर शब्द कोई कहीं संविधान में लिखा, वेद पुराण में कहीं झिम्मर शब्द है ही नहीं। हम महर्षि कश्यप जी की संतान हैं, महर्षि कश्यप हमारे इष्ट देव हैं। या तो हम कहार हैं, कहार का सर्टिफिकेट बनता है, कश्यप सर्टिफिकेट बनता है, केंद्र सरकार में हमारा कहार का बनता है। तो हम कश्यप समाज को एक करने के लिए सबका टाइटल कश्यप जी के नाम, हम सब महर्षि कश्यप संतान हैं और हम कश्यप हैं। हमारा इतिहास बहुत गौरवमय इतिहास रहा है। हमारे इतिहास में महर्षि हमारे जो रहे हिरण्य कश्यप महाराज, महाराज हिरण्याक्ष, वीर एकलव्य, महाराजा बलि, हमारा राजाओं महाराजाओं का इतिहास रहा है। परंतु हम लोग कुछ कहते हैं कि ये पानी भरने वाले हैं। हमने तो भगवान श्री राम की नैया को पार उतारा केवट के रूप में, और महाराज निषाद राज भगवान श्री राम के परम मित्र हुए हैं। तो हमारी जाति जो है वीर योद्धाओं की जाति है, और इसीलिए हम ये कार्यक्रम और गांव दर गांव जाकर महर्षि कश्यप जी का इतिहास बताने का काम कर रहे हैं। और ये परंपरा महर्षि कश्यप ज्ञान आश्रम से शुरुआत की गई। मेरा नाम बबीता कश्यप। क्या प्रकरण है? आज हम यहाँ पर महर्षि कश्यप आश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं। अभी हवन हुआ है और आज यहाँ पर बाबा कुल्हाड़े वाले जी अपने जो संस्कृति है, अपने जो समाज के बारे में, क्या हमारा इतिहास रहा है, क्या हमारे महापुरुष हैं, सब के बारे में आज यहाँ पर जानकारी देंगे। और यहाँ पर कथा का आज भव्य आयोजन। आज जो प्रोग्राम शुरू है, किस समय से शुरू है, कब तक प्रोग्राम चलता रहेगा? सुबह 8 बजे से शुरुआत है प्रोग्राम की, हवन से लेकर, और शाम लगभग 4 बजे तक कथा का आयोजन रहेगा। कुछ कश्यप समाज के बारे में आगे कोई संदेश देना चाहोगे आप? हाँ, कश्यप समाज के बारे में मेरा ये संदेश है कि जब तक कश्यप समाज एकता के साथ, अपने संगठन के साथ एक नहीं होगा, तब तक हमारा ऐसे ही शोषण होता रहेगा। मैं तो यही चाहूँगी कि जितना भी कश्यप समाज है, एक मंच पर होकर एकता में और संगठन में शक्ति होती है, तो वो एकता के बनाकर अपना आगे का भविष्य निर्माण करे, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका अच्छे से निर्माण हो सके। पीढ़ी को हमारे महापुरुषों के बारे में ज्ञान हो सके कि हमारा क्या इतिहास रहा है, हमारे गुरु महाराज कालू बाबा महाराज जी के क्या इतिहास रहा है, कश्यप महाराज जी का क्या, इनका सब का इतिहास बताने के लिए आज गुरु महाराज जी आ रहे हैं। और आने वाले समय में मैं यही चाहूँगी जो युवा पीढ़ी है
वो एक होकर अपने निर्माण में लग जाए। अगर भविष्य निर्माण करना है तो हमें एकता के बंधन में बंधना ही पड़ेगा। पवन कश्यप है, मैं गांव ढाकादेवी से बिलोंग करता हूं और गांव ढाकादेवी में जिला सहारनपुर के अंदर सबसे पहले झगड़े का एक विशेष कारण रहा। कश्यप समाज आश्रम बनाया, एक युवा साथियों ने साथ दिया और उस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं। ओम महर्षि बाबा कालू आश्रम समिति का अध्यक्ष मैं हूं, वहाँ पर पूरी कमेटी गठन है। और बहुत अच्छा लगा जब पिछले वर्ष हम यहाँ पर आए और मांगे राम जी ने यह कार्य आरंभ किया, एक मुहिम उठाई कश्यप समाज को जगाने की। और आज बहुत अच्छा लगा कि एक वर्ष के अंदर बहुत सारा क्षेत्र ऐसा जागा मानो एक लहर सी आ गई है। आसपास के गांव और अदर समाज के लोग भी मान्य मांगे राम कश्यप जी के साथ हैं। तो कश्यप समाज के बारे में कुछ आपका संदेश? कश्यप समाज एक वो समाज है जिसको आज जागने की जरूरत है। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले जो रहे हैं वे वीर गाथा वाले लोग रहे हैं। ऐसा नहीं भी दबाव में काम किया है, राजाओं महाराजाओं का सहयोग इस समाज ने किया है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है अदर कुछ गतिविधियों के कारण थोड़ी जागरूक नहीं है।